अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ भिंडी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से आप भिंडी को बिल्कुल बगैर लेस के जो है वो बना सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार स्पेशल कि अगर आपके घर में कोई भिंडी नहीं खाता तो वो भिंडी का फ़ैन हो जाएगा इस रेसिपी के, और आपसे फ़रमाइश करके आपके घर वाले भिंडी बनवाएंगे। ये भिंडी मसाला इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल और आसान है। तो मैंने यहाँ पे ली है 1 किलो भिंडी, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे पैन में डाल देंगे कुकिंग ऑयल, और आधा कप ऑयल लेंगे। पहले पैन अच्छा सा गरम करेंगे, उसके बाद ऑयल डालने के बाद ऑयल को अच्छा सा गरम कर लेंगे। और भिंडी को जो है बगैर लेस के ज़बरदस्त सा बनाने के लिए पहली टिप तो ये है कि आपने भिंडी को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आप कोई कपड़ा, कॉटन का, मलमल का, कोई भी कपड़ा जो है टेबल पे फैला के, और किचन काउंटर पे फैला लें, टेबल पे फैला लें, और उसके ऊपर आपने भिंडी को फैला देना है। पंखा खोल देना है ताकि इसका जो पानी है वो बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। पानी बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। और उसके बाद जो है हम इसको काट लेंगे। काटने के लिए कॉर्नर्स उतारेंगे दोनों साइड से, और बड़े साइज़ की भिंडी है तो उसको 3 टुकड़ों में काट लें, छोटे साइज़ की है तो 2 टुकड़ों में काट लें। तकरीबन आपने 1 इंच के स्लाइसेस में इसको काटना है। और उसके बाद जो है हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए जो है वो मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि आप इसमें चम्मच नहीं चलाएं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा चम्मच चलाने से इसका लेस जो है ना वो पूरा निकल के बाहर आता है, बहुत ज़्यादा लेस जो है वो भर जाता है। तो बस यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, इस तरह से हिलाते हुए। इस तरह से पैन है, कढ़ाई है, इस तरह से हिला लें। चम्मच चलाना हो तो बस एक आध दफ़ा बीच में चलाएं, ज़्यादा नहीं चलाएं। तब तक के लिए पकाएंगे जब तक भिंडी अच्छी सी फ्राई हो जाए, इसकी लेस ख़त्म हो जाए। तब तक यहाँ पे मैंने 8-9 जवे लहसुन के लिए हैं, और 1 इंच का जो है यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया है, और इसको हम इस तरह से कूट के डाल लेंगे। आप बारीक चॉप भी कर सकते हैं, कूट भी सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगी कि पेस्ट नहीं डालें, इस तरह से कूट के डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर और टेस्ट ज़्यादा मज़े का आएगा। और जब आप फ्रेशली जो है वो कूट के और इस तरह से या चॉप करके डालेंगे तो उसका टेस्ट और ज़्यादा जो है आपकी भिंडी को बढ़ा देगा। तो इसी दौरान जो है हम इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलटते रहेंगे ताकि एक साइड से जले नहीं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। बहुत अच्छी सी हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं कलर भी ग्रीन है, लेस भी इसकी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी भिंडी भी बहुत ही कमाल की बनेगी। 3 बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज ली थी, और भिंडी जो है मैंने यहाँ पे 1 किलो ली थी, और इसके लिए जो प्याज है वो मैंने 350 ग्राम ली है। और बड़े साइज़ की 3 प्याज थी, वज़न के हिसाब से 350 ग्राम है। इसको आपने काट लेना है, बहुत बारीक नहीं काटना है, इस तरह से आपने दरमियानी सी प्याज काटनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं घुली हुई प्याज हो तो फिर आप बारीक काट लें, वरना आप थोड़ी मोटी काट लें। और इसमें थोड़ी सी प्याज जो है वो अलग सी नज़र आती हुई अच्छी लगती है, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी ज़्यादा बारीक नहीं काटें। प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए जो है वो इसका कलर चेंज होने तक, सफ़ेदी माइल होने तक पकाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालने से प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है, जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो बस 2-3 मिनट नमक डाल के, टोटल जो है प्याज डालने के बाद साथ ही आपने नमक डाल देना है। 2-3 मिनट कुक करेंगे, ऐसी सफ़ेदी माइल हो जाएगी। तो इसको एक साइड पे करके 1/4 चाय का चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे, और इसके साथ ही जो हमने लहसुन अदरक कूट के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। अजवाइन डालने से एक तो भिंडी का फ्लेवर भी अच्छा आता है, और उसके साथ ही जो इसका बादीपन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद जो है हम 1 मिनट तक यहीं पे साइड पे लहसुन अदरक, ज़ीरा और अजवाइन को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको प्याज में मिक्स कर लेंगे। तो ये भिंडी मसाला की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल बन के तैयार होती है। मैं यकीन जाने इतनी मज़े की बनती है कि अगर आपके घर में कोई भिंडी नहीं खाता तो वो भी इसको बहुत मज़े से और बहुत शौक़ से खाएगा। बल्कि बच्चे भी अगर नहीं खाते ना, ज़्यादातर होता है कि बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं, वो भी बहुत शौक़ से और फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे। इतनी मज़े की और कमाल की बनती है। 1 चाय का चम्मच जो है हम यहाँ डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप ज़्यादा डाल लें। और बस जो है मसालों को 2-3 मिनट जो है वो अच्छा सा हम इसको मसालों को भून लेंगे। बहुत ही कम, बहुत ही थोड़े से मसालों से, जो बेसिक मसाले घर में यूज़ होते हैं उससे बनाएंगे, लेकिन आपकी भिंडी बहुत ही मज़े की, कमाल की बन के तैयार होगी। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पे चॉप करके डाल दिए हैं। टमाटर को भी मैंने बहुत बारीक चॉप नहीं किया है, थोड़ा मोटा चॉप किया है। तो इसमें जो भिंडी में प्याज और टमाटर थोड़े से नज़र आते हैं ना खड़े खड़े से, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी और देखने में भी। तो टमाटर डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
उसके बाद कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 2-3 मिनट के लिए आप लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करें और उसके बाद हल्का हल्का सा मैश कर लें और कुछ टमाटर जो हैं वो खड़े रहने दें, साबुत रहने दें। पूरे को अच्छी तरह से मैश नहीं करेंगे हम, बीच में कुछ हल्के हल्के मैश कर लेंगे, कुछ को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसीलिए हमने इनको थोड़ा सा मोटा काटा था। और अब जो है यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही। तो दही मैंने यहाँ पे आधी प्याली डाली है। दही जब भी किसी खाने में पकाते हुए डालें तो फ्लेम लो कर दें या फिर चूल्हा बंद कर दें ताकि दही जो है वो फटे नहीं। या फिर आप दही डालें तो साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि जो भी आपका इसका कुकिंग टेम्परेचर है वो कम हो जाए और दही जो है वो फटे नहीं। दही डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। और यहाँ पर जो है हम इसको कवर करके हल्की आँच पर 2-3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएँगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। ऑयल भी ऊपर आ रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी से कुक हो चुकी हैं। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी का निशान दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है और साथ ही आधा चाय का चम्मच जो है ना वो भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा मैंने यहाँ डाला है। 2 हरी मिर्चें इस तरह से कट करके हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पे भी अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो हरी मिर्चों की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। और बस इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हमने जो भिंडी पहले फ्राई करके रखी हुई है वो इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं भिंडी में बिल्कुल लेस ख़त्म हो चुका है। तो बस आपने जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं इस तरह से आप पकाएंगे। चम्मच नहीं चलाएं फ्राई करते हुए ज़्यादा और उसके बाद जो है धो के अच्छी तरह सुखा के आप भिंडी को काटें तो आपकी भिंडी ऐसी ही ज़बरदस्त किस्म की बन के तैयार होगी। उसके बाद हम भिंडी को मसाले के साथ अच्छी तरह हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और घर पे मौजूद थोड़े से मसालों से बन के तैयार होती है, लेकिन इतनी मज़े की और कमाल की बनती है कि इसके साथ अगर आप कोई भी चिकन की गोश्त की रेसिपी बनाएंगे ना तो भिंडी आपकी जो है ना वो फटाफट से ख़त्म हो जाएगी, इतनी मज़े की बनती है। और यहाँ पे इसको हमने और मज़ेदार चटपटा बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच जो है वो चाट मसाला डालना है। तो चाट मसाला डाल के और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको कवर करके हम हल्की आंच पे जो है ना वो 2-3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सर्व करते हुए इसके ऊपर से आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं और चटपटा और मज़ेदार करना चाहते हैं थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। वरना ये ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की बन के तैयार हुई है क्योंकि हमने दही भी डाला है, टमाटर भी डाला है, चाट मसाला भी डाला है, तो वैसे भी बहुत चटपटी और मज़े की है। लेकिन आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो ऊपर से थोड़ा नींबू का रस डाल के भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार भिंडी मसाला बन के तैयार हुआ है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।